साल 2020 में आई 365 डेज, जिसे लगभग हर नौजवान ने देखा, लेकिन उससे 4 साल पहले आया था एक एनिमे 91 डेज, जिसे शायद ही किसी ने देखा हो, क्योंकि उसमें ठरक जगाने वाला जैसा कुछ नहीं था ना। ये क्या है? कोई सेंस है इस बात की? तो तू क्यों बोला? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। 91 डेज ये एक छोटा सा 12 एपिसोड का एनिमे है जो कि एयर हुआ था इन द ईयर 2016. It falls under the genres of action and drama and is set up in the historical and organized crime theme. In short, ये एक mobster themed anime है. 91 Days is animated by Shuka Studios and is written by Taku Kishimoto. और आपके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि ये वही महाशय हैं जिन्होंने हमें इरेज्ड और हाइक्यू जैसे डिसेंट एनिमे दिए हैं. So 91 days is set up in the prohibition period. क्या prohibition period नहीं पता? तो जाओ जाके सर्च करो. Just kidding. तो prohibition period USA में वो समय था जब पर प्रतिबंध था और उस समय माफिया लोग काफी एक्टिव रहा करते थे और इन इलीगल सामानों की तस्करी करा करते थे. ये कहानी है एंजेलो लगूसा के रिवेंज की, जिसके बचपन में ही उसी के परिवार को उसी की आंखों के सामने मार दिया जाता है, बट समहाउ वो बच जाता है. वो जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आ खड़ा होता है जब उसके पास जीने का कोई मकसद नहीं होता, बट ही स्टिल लिव्स इन द होप ऑफ गेटिंग रिवेंज. बट उसे पता ही नहीं है कि अगर वो बदला लेना भी चाहे तो ले किससे. और ऐसे ही 7 साल बीत जाते हैं और एक दिन उसके पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है 80,000 के शूज है, 80,000 के. तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा. शूज देख, जिसमें लिखे होते हैं उनके नाम जो उसके परिवार की हत्या में शामिल थे. एंड नाउ ही हैज़ अ पर्पस. कहानी अब आगे बढ़ती है और बहुत सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है, जैसे कोर्टियो जो कि एंजेलो का बचपन का दोस्त है, और नीरो वेनेटी, और ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टर्स. और एपिसोड द एपिसोड ये एनीमे नए पहलुओं को खोलता जाता है. माय गॉड! इस एनीमे का टाइटल भी थोड़ा अलग है, क्योंकि ना ये किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ना किसी इवेंट को, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को, और ना किसी ऑब्जेक्ट को. तो सवाल पूछना तो बनता है कि अरे कहना क्या चाहते हो? तो 91 डेज सिंपली दर्शाता है समय को, उस समय को जब एंजेलो लॉलेस आया और अपना बदला पूरा करा. और एनिमे में ऐसा नहीं है कि कोई गिन रहा है कि भाई 1 2 3, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बस पूरे एनिमे में एक ही जगह कोर्टियो कहता है कि Has it really only been 3 months since you've been back? and that's it. That's all the reference that we can get from it. बात करें इस एनिमे के प्रोज एंड कॉन्स की, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे अच्छी लगी इस एनिमे की वो है इसकी एनिमेशन एंड थीम. दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं और वो इंटेंस फील देती है जो इसे देनी चाहिए. गैंग वॉर्स की तरह लगती हैं और वो पागलपन भी दिखता है. बात करें इसके म्यूजिक स्कोर की तो एप्ट है. सस्पेंसफुल, थ्रिलर, टेंस और एक्शन से भरा म्यूजिक है. इसका एंडिंग स्कोर राइज और शाइन बाय एलिसा इज नीदर टू गुड नॉर टू बैड, मतलब सही है, इट्स ओके. बट इसकी जो ओपनिंग है सिग्नल, इट्स वेरी वेरी गुड. और पर्सनली मुझे ऐसी ओपनिंग बहुत अच्छी लगती हैं जो एनिमे के साथ सटीक बैठती हैं, जो अपने अंदर पूरे एनिमे के भाव को संजोए हुए होती है. बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है. और आपके जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये गाना उन्हीं माशे ने गा रखा है जिन्होंने टोक्यो गहोल का फेमस मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओगे. सॉरी अनराइवल गा रखा है. अगर आप चाहो तो इस बात का नोट बना सकते हो, क्योंकि कल अगर आप केबीसी में जाएं तो जीत कर आए. इस एनिमे के कैरेक्टर्स का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा है.
हर कैरेक्टर की अपनी एक कहानी है और उस वजह से उसे एक एम्पल डेप्थ भी मिलती है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि किसी भी कैरेक्टर को ड्रैग नहीं करा गया है। हर कैरेक्टर को उतना ही टाइम दिया गया है जितना स्टोरी डिमांड करती है। और वैसे भी ये एनीमे सिर्फ 12 एपिसोड का है, इससे ज़्यादा और क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। हाँ, तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ाइए क्योंकि इसकी एंडिंग भी हटके है। अब चलो चलते हैं कॉन्स पर। ज़्यादा कॉन्स नहीं है इस एनीमे के बारे में, लेकिन एक बहुत बड़ा वीक स्पॉट है, वो है इसके इनिशियल एपिसोड्स। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ देने की कोशिश करी गई है कि आपका दिमाग भन ना जाए और आप सोचें कि भाई चल क्या रहा है। और जिस तरह से क्रिएटर्स ने कैरेक्टर्स को फेंक के मारा है व्यूवर्स के मुंह पर, ओहो क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या 91 डेज मेरे हिसाब से मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एनिमेज में से एक है, क्योंकि चाहे इसमें कोई ऐसे कैरेक्टर्स ना हो जिनके पास मैजिकल एबिलिटी या फिर कोई स्पेशल पावर हो, लेकिन तब भी ये एनिमे आपको बांध कर रखेगा, वो भी सिर्फ एक चीज़ के बलबूते पर, वो है इसकी स्टोरी टेलिंग। इस एनिमे की स्टोरी टेलिंग बहुत ही अच्छी है, इट्स ब्रिलियंट। इसमें आपको कुछ ज़्यादा क्लिफ हैंगर मोमेंट्स भी देखने को नहीं मिलेंगे, बट स्टिल इट्स डैम थ्रिलिंग टू वॉच। मुझे लगता है 91 डेज एक ऐसा एनिमे है जो अपने अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ और मैसेजेस को छुपाए हुए है, तो आपको इसे ध्यान से देखना पड़ेगा। और अगर आपने इसे ऊपर ऊपर से देखने की कोशिश करी तो आपको ये एनिमे बहुत फीका फीका भी लग सकता है और आप ये सोचोगे क्या है ये, क्यों है ये, क्या। और ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये एनीमे आपको थोड़ा अजीब लग सकता है अगर आपने हाल फिलहाल में कोई वाइब्रेंट एनीमे देखा हो, बट व्हाट आई नीड यू टू डू इज टू स्टे विद इट, क्योंकि अगर आप इसके साथ ठहरे, इसको देखा, तो इट इज़ अ वेरी डिसेंट एनीमे। सो यस, इट्स वर्थ अ शॉट। तो बस यार इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर आप कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। तो मैं मिलता हूँ आपसे 91 डेज की AMV के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें 80,000 के शूज है, 80,000 के। तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। शूज देख। जय